किंवा न्यायाधीश ते नेहमीच कायद्याचं काम करत असतात. तर तशी व्यक्ती अशा कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उचित ठरेल असं आपली एक अपेक्षा असते. पण आज अफलातून आपल्याकडे असं एक व्यक्तिमत्व आहे की ते पेशाने मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत, पण त्यांचा संविधानाचा अभ्यास इतका मोठा आहे की आता त्यांच्या व्याख्यानातून तुम्हाला समजेलच. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की संविधान फक्त वकिलांसाठी किंवा न्यायाधीशांसाठी नाही आहे, ते सगळ्यांसाठी आहे. त्यांनी अभ्यास करून ते आपल्या कृतीतून सिद्ध केले आणि आता त्यांचे विचार तुमच्यापर्यंत ते पोहोचवणारच आहे. व्हिडिओ ते करतील जे रिस्पेक्टेड आमचे जे स्टाफ, जेडे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, रियली दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विश्व के सबसे बड़े संविधान के बारे में बोलने के लिए. टेडेक्स टॉक, जोश टॉक, दूरदर्शन हिंदी, दूरदर्शन मराठी, कितीतरी ठिकाणी या विषयावरती बोलता बोलता आज इथपर्यंत आलो. साकेत लहानपणापासून ऐकायचं या कॉलेजबद्दल, पण आज या कॉलेजमध्ये येऊन आपले विचार व्यक्त करताना खरंच खूप आनंद होत आहे. असं वाटतं आहे की इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने, क्या है इसके बाद, हाँ, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की. कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से, तीन चीज, क्या क्या, हाँ, किसी भी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है. आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया. वडील नेहमी सांगतात तुम ये अफ्रीका में जाता है बोलने के लिए, नेपाल में जाता है, अभी श्रीलंका जाने का है, ये इतने सारे जगह पे जाता है, कल्याण में कॉलेज नहीं है क्या? तो मैं बोला कल्याण में तो सब कॉलेज हो गया, एक ही कॉलेज बचा है वो बुला नहीं रहे. बिरला हो गया है और पता नहीं सब हो गया है. महाजन सर का कॉलेज हो गया है, आचीवर्स हो गया है, रामबाग, जोशीबाग, KM अग्रवाल, बहुत सारा कॉलेज हो गया है. यही कॉलेज बचा था, आज ये भी पूरा हो गया, अब कल्याण पूरा हो गया है. सो आजचा जे विषय, पहले एक आपण काय करू, एक व्हिडिओ बघू, आपको पता चलेगा ये ताकत क्या होती है, संविधान की ताकत क्या होती है, और इससे बेस्ट वीडियो मिल ही नहीं सकता है. जय भीम मूवी का नाम क्या है? जय भीम. और ताकत क्या है, एक कानून की क्या ताकत होती है, एक वकील क्या कर सकता है, एक आम इंसान का जो राइट्स है ना उसको कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये मूवी आपको बताएगा. ट्रेलर सर शुरू से देखेंगे सर. आवाज एवढं येणार का? लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और कुछ नहीं होता. एक तो तेरे पास जमीन का पट्टा नहीं है और ना ही राशन कार्ड है, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है. इनकी गलती क्या है इसमें? देश को आजाद हुए 50 साल हो गए, लेकिन इनके पास एड्रेस प्रूफ तक नहीं है. कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ, हर बकरे पे 2-2 केस ठोक दो. चाहे कितने भी पीड़ित हो, हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए. राजा कन्ना, मौसू कुट्टी और ईरूटप्पन, ये तीनों हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं. जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? माय लॉर्ड्स, पुलिस ने हर कदम पर कोर्ट से झूठ कहा है. उसने बेचे, उसके हमारे पास एविडेंस है. तीनों फरार हो गए, उसका एविडेंस भी है. चोरों को ट्राइबल बताकर पॉलिटिक्स मत कीजिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए. इस केस को CBI को सौंप दीजिए. अरे सच क्या है, पुलिस बता इस तो सच रही के है. पीछे न जाने कितने झूठ है. हमें CBI इंक्वायरी चाहिए माय लॉर्ड्स. ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है. सीएम तक पहुंचने से पहले इस केस को बंद करना होगा. वैसे भी गुनहगारों का साथ अक्सर कई लोग दिया करते हैं सर. बेगुनाहों का कौन देगा? उन्हें हम ही से उम्मीद है. पल भर में चारों झोपड़ियों को जला दूंगा. हाँ? गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है. कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी. चंद्रू, और 10 दिन में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं चाहता हूँ उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले. कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा. सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है. That's all.
जब कानून बनाया गया ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहने वाला पहला आदमी मैं रहूँगा, इसको जलाने वाला, इसको ख़त्म करने वाला, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी उसमें दे दी, बचपन से ही था। ये तैयारी चल रही थी, अपने को लग रहा था अरे उनको स्कूल से बाहर रखा गया, वो स्कूल से बाहर नहीं था, वो तैयारी चल रही थी। जिस समाज में वो पैदा हुए थे ना, उस समाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम जिस देश में पैदा हुए, जिस राज्य में, जिस कल्याण में पैदा हुए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? आज ये तो हम सीखेंगे, ये तो पता है सबको, ये यूट्यूब पर सब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से ये सेशन जब ख़त्म होगा ना, मैं तो बोलता हूँ एक सेल्फी निकाल लो, आप वो नहीं रहोगे जो अभी आप बैठे हैं, इतना गारंटी दे रहा हूँ। 3 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए को अब तक ट्रेनिंग दे चुका गया है। पद्मश्री के लिए 2 बार नाम गया हुआ है। अभी 100 घंटे का ट्रेनिंग हो रहा है, 100 घंटे लगातार, दिन रात 100 घंटे का स्पीच होने वाला है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, जिसका भी आप देखेंगे अगले स्लाइड में देखने को मिलेगा। आपको सच बता रहा हूँ, हम ऐसे देश में पैदा हुए सचमुच में जहाँ पे देवता भी तरसते हैं, वहाँ पर अपना जन्म हुआ है। इसको हम वेस्टेज नहीं करेंगे, इसको वेस्टेज नहीं करना है, कुछ तो भी करके जाना है। बस आज एक संकल्प, अगर सचमुच में 26 नवंबर मनाना है ना, अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल डे अगर मनाना है ना, तो यहाँ से एक संकल्प लेके जाना कि या एका वर्षात काहीतरी करून जायचं है। या तो कुछ करके जाएंगे या तो अपने को ख़त्म करके जाएंगे। बस ऐसा कुछ करके जाइए और कर सकते हैं। हर एक में वो 1 मिनट तुम्हें थामते हैं का, ज़रा 2 मिनट थामा ना ज़रा, हाँ बैठिए ना 2 मिनट। ये आपके लिए सेशन हो रहा है। जो लोग का भागने का मन कर रहा है ना, उनके लिए ये सेशन है। जो लोग बैठना चाहते हैं उनको तो बैठना ही है, लेकिन जो भाग रहे हैं ना, हेलो आप बैठिए ना, यहाँ पे फ्री में नहीं है। अगर आप अकेले आएंगे ना मेरे को मिलने के लिए, 5,000 रुपये 1 घंटे का मेरा काउंसलिंग का फीस होता है। आप लोग ने पैसा दिया है क्या? हाँ कॉलेज में दिया है ना, यहाँ अभी दिया है क्या? ये सेशन के लिए दिया है क्या? हाँ ये सेशन के लिए नहीं दिया है ना। हाँ तो अभी बस सिर्फ सुनिए, बस सिर्फ आपसे एक ही प्रॉमिस चाहिए, बस बैठिए। सच बताता हूँ, जैसा नॉर्मल होता है ना वैसा कोई लेक्चर नहीं होने वाला है, कुछ अलग ही होगा। शुरुआत देख लिया आपने, जब आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। हाँ रचना करने के लिए तब जाके एक संविधान बनता है। स्लाइड पे जाएंगे सर, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। आप मैच देखने गए हैं या आपको मैच देखना है? यस सर नेक्स्ट। ये मैच देखना है अपने को, फुटबॉल खेलना है। तो क्या चाहिए फुटबॉल खेलने के लिए? फुटबॉल होना चाहिए, है यहाँ पर। इसके बाद प्लेयर्स होने चाहिए, फिर ग्राउंड होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, और कोच होना चाहिए, गोलकीपर होना चाहिए, और जोश होना चाहिए, और पेयर होना चाहिए, और हाँ ठीक है पैर होना चाहिए। यस बहुत ही इंपॉर्टेंट, सही आंसर तो चलेगा आपका। आंसर आपका बोलना जरूरी है, ये आपका राइट है, बोलिए यहाँ पर। और ऑडियंस होना चाहिए, हाँ गोल करने के लिए दिमाग होना चाहिए। यस वेरी गुड। आंखें होनी चाहिए। यस बोलते जाइए। शायद वो जो मैं जो बोलना, जो आपसे निकालना चाहता हूँ, मुझे वो पॉइंट मिलेगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। चाहत होनी चाहिए। यस विल होना चाहिए, विल पावर। स्किल्स होना चाहिए। यस कौन किसने बोला? खड़े हो जाओ, पहले आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाइए। यह हमारी कंपनी का किचन। ओके, यू आर अमेजिंग, इस पे लिखा है यू आर अमेजिंग। व्हाट इज योर नेम? प्लीज कम हियर। व्हाट इज योर नेम? सर सुशील मिश्रा। हाँ बोलिए, वहाँ पे देख के बोलिए। रूल एंड रेगुलेशन। हाँ ये लीजिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके बिना खेल सकते हैं क्या? 2 पार्टी में कौन होंगे, उधर कितने प्लेयर होंगे, इधर कितने प्लेयर होंगे, गोल कहाँ पर होगा, ये क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन। आज इसी पर ही तो बात कर रहे हैं, यही कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन। गाड़ी चलाते समय कैसा भी चलना है, आम्ही कल्याण चना तो आम्ही या साइड नहीं गाड़ी लगेंगे तो नहीं, तुम बनाइएगा आपके लाइफ के खुद के रूल्स बनाइएगा, जिसको हम बोलते हैं मिशन, विजन एंड वैल्यूज़। ये 3 चीज़ आज यहाँ से आपको लेकर जाना है। आपका एक मिशन ढूंढिए, करना क्या चाहते हो भाई। सुना है कहीं डायलॉग? हाँ 3 इडियट में था ना, कहना क्या चाहते हो। यूनिवर्सल इज आस्किंग यू ऑलवेज कि भाई क्या चाहिए आपको, बताइए ना आपको क्या चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध को मिल गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिल गया, महात्मा गांधी को मिल गया। हर एक पर्सन को वो उसका जो एम था, उसका जो लाइफ का जो इंटेंशन था वो मिल गया। आज आपको मिलना चाहिए वो मिशन, विजन एंड वैल्यूज़। आपके वैल्यूज़, आपके रूल्स लिखा रहता ना, माई लाइफ
माय रूल लिखा रहता है ना, महिंद्रा के उसके पीछे, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है। तो आज आपको ये रूल समझना है, और ये रूल कुछ नहीं, ये आपका कानून है, और हर चीज़ का कानून है, हर चीज़ अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमने कैप्सूल बनाया हुआ है, ये कैप्सूल को जैसे आप पानी में डालेंगे पानी गर्म हो जाएगा। इसको पेटेंट के लिए डाला हुआ है, पेटेंट आने के बाद फिर मार्केट में आ जाएगा। अभी बहुत सारा काम इस पर बाकी है। मैं और हमारे केमिस्ट्री के एक सर, हम दोनों ने मिलके, क्योंकि वो केमिस्ट्री में सर भी यहाँ पे, वसंत सर भी केमिस्ट्री से ही, डिपार्टमेंट से ही जुड़े हुए हैं। तो ये कोई भी कर सकता था ना। 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि वो चूना जो है अगर उसको आप डाल देते हैं पानी में तो एक बुड़बुड़ा निकलता है, पानी थोड़ा पोटेशियम जो है पोटेशियम। और पुलिस इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और ये महारानी कानून की चाट रही है। अब कानून में कितना दम है अब देखिए। जैसे लोगों को कोई अपनाने वाला नहीं है, खत्म कर दूंगा मैं तुम सबको। साइन नहीं करेगी तो यहाँ से जा नहीं सकती। वो तेरा वकील भी नहीं बचा सकता तेरे को। हाँ, हेलो, मैं डीजीपी बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। सर डीजीपी सर। जैन सर, अति सेनगढ़ी नाम की कोई महिला स्टेशन में है क्या? हाँ, वो मैं उसको पूछताछ करने के लिए चप्पल से मारूंगा। मुझे उल्लू बना रहा है। हाई कोर्ट ने मेरी नाक में दम कर दिया है। हाँ हाँ साहब, अभी छोड़ देता हूँ उसको, छोड़ देता हूँ। और तुम खुद पुलिस जीप पर बिठाकर उसे घर छोड़ाओगे, वरना सबको अंदर करवा दूंगा मैं। हाँ ठीक है सर, जैसा आप कहें। सुन, रुकना, बोला ना रुकने के लिए। मेरी बात मान और गाड़ी में बैठ जा। जस्टिस, ये हमारा मेन पिलर। उसको पकड़ लेते हैं ना, जब वो हथकड़ी लग जाती है ना, तब वो चक्कर मारते रहिएगा। मैं जाता हूँ जेल में पढ़ाने के लिए, आधारवाड़ी जेल, नासिक जेल, येरोडा जेल, और अभी लास्ट टाइम 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे होता है। थाना कोर्ट नाका में जितने वकील हैं और वहाँ के जो जज साहब है, माननीय सम्मानीय जो जज साहब है सूर्यवंशी साहब, वो मेरे प्रोग्राम में बैठे थे। जैसे आप लोग बैठे ना यहाँ पर, वो बैठे थे इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे के दिन। उनको भी ज़रूरत है ये सब चीज़ों का। वो बोलते साहब यहाँ पे ना लोग मानते नहीं हैं कानून को, लेकिन कानून जब पीछे पड़ जाता है ना, तब हालत ख़राब हो जाती है। तो उसको मानिए साहब, बहुत ज़बरदस्त देश का 192 देश है टोटल हमारे पूरे इसके वर्ल्ड में। 192 कंट्री है। 192 कंट्री में सबसे बेस्ट अगर किसी का न्यायपालिका है तो वो हमारे देश की है। थोड़ा लेट होता है साहब, क्योंकि पहला लाइन ही लिखा गया है। कोई बताएगा पहला लाइन क्या है? पहले पेज पर क्या लिखा है? भारत के संविधान के पहले पेज पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? हजार मुजरिम छूट जाएंगे चलेगा साहब। हाँ, 1000 मुजरिम छूट जाएंगे चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए साहब। बस यही हमारा यही वो लाइन है जहाँ से शुरुआत होती है अपने संविधान की। ये बाकी जगह नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ भारत में ही मिलेगा। एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए साहब। उसको चलेगा, वो 2 छूट गए जाने दो, वो अपना कर्म है, लेकिन एक भी बेगुनाहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसके लिए इतना लेट होता है, इसके लिए लेट। जब मैंने कंपनी चालू, बस इस पर विश्वास कीजिएगा, जो अपने देश का खाता नहीं है, पीता नहीं, और जो देश का बुराई करता है ना, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता है। खलील जिब्रान नाम का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होके गया है, और खलील जिब्रान साहब ने बोला था, जो अपने देश का खाता नहीं है, जो अपने देश का बढ़ाई नहीं मारता है, जो अपने देश का ओढ़ता पहनता नहीं है ना साहब, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। हमारा पब्लिशिंग हाउस है, हमारा ये OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड कंपनी है, हमारी जीरा सोडा का प्लांट है, हम लोग जीरा सोडा बनाते हैं, मुंबई जीरा सोडा। फिर हमारा पब्लिशिंग हाउस है, फिर ऐप्स चलता है, ट्रेनिंग चलता है। अभी हम लोग पेंसिल बना रहे हैं, पेपर का पेंसिल बनाने का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो रोज़ चलता रहता है कुछ ना कुछ। ये 9 कंपनी चला के फिर यहाँ पे आके लेक्चर देना, कन्फ्यूज़न लग रहा है। लोग साहब एक पान का दुकान नहीं चला सकते, पान की दुकान से नहीं हट सकते। ये आदमी 9 कंपनी कैसे छोड़कर यहाँ पर आया? तो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो आता है इक्वलिटी, समानता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा होगा ना, आज का अगर किसी ने वीडियो देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अल्लू अर्जुन नाम का एक हीरो है, वो क्या है ऐसा कुछ उसका डायलॉग है। आज वो चुपचाप लाइन में खड़ा है वोटिंग देने के लिए तेलंगाना में। देख लेना, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। चुपचाप लाइन में खड़ा, आगे सब वो आदिवासी महिला खड़ी है, पीछे लोग उड़न टप्पू लोग खड़े हैं, और उसी बीच में बेचारा वो पैंट शर्ट पहन के चुपचाप लाइन में खड़ा है। समानता, लाइन में खड़ा साहब, वो जा सकता है ना, अरे भाई चल जा,
200 रुपया दे दे, होता है ना ऐसा, कहीं देखा होगा भाई VIP के लिए ये लाइन। मैं कभी, मुझे लोग बोलते साहब अरे आप तो आधा हमारे इन्विजिलेटर बन के आपके लिए ये लाइन है। मैं बोला साहब मेरे लिए भी वही लाइन में रखो। नहीं, आपके लिए हमने वो बेंच रखा है बैठ खा के, नहीं मैं नीचे बैठ के खाऊंगा। जब हम ही वो चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो मेरे को हक नहीं है यहाँ पर बोलने का। तो इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है, समानता, और ये सिर्फ भारत का संविधान ही देता है। और लास्ट में जो आता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। भाईचारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन नहीं उनके पास। आप इंडिया में तो बहुत सारा तांबा मिलेगा, बिहार में जाइए, फिर जमशेदपुर में जाइए, वहाँ पे लोहा निकलते रहता है। मैं अभी गया था वहाँ पे टाटा को ट्रेनिंग देने के लिए, ज़मीन में से निकलता है, वहाँ पे ज़मीन में से निकालते रहते लोहा। जापान के पास कुछ नहीं था, तो क्या था वहाँ पर? ये 4 सिद्धांत थे। ये 4 सिद्धांत की वजह से, और इसके साथ एक और सिद्धांत जोड़ दीजिएगा, इसके साथ एक और सिद्धांत जोड़ दीजिएगा, देश के प्रति प्रेम की भावना। जिस देश में हम रहते हैं ना साहब, ये लोग ने बहुत कुछ हमको ये दिन दिखाने के लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन अपने को क्या है, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता है। ऐसा नहीं चलेगा साहब, कुछ तो कीजिएगा, कुछ तो। और यहाँ पे ना हर एक पर्सन कुछ, आई नो यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आप लोग 100% पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन आप लोग 100% फ्यूचर है। इसी में से कोई पिछड़ बनेगा। अच्छा ये कौन है बाबा, कौन है पिछड़? असं काय नाव असतं का, असं काय पिछड़ विछड़? अरे यही पिछड़ जो गूगल आप करते हैं ना साहब, जो गूगल देख रहे हैं ना, उसका यही है, मैनेजिंग डायरेक्टर यही है साहब, सुंदर पिचाई। हाँ सुंदर पिचाई, नाम कैसा है ना, पिचाई पिचाई ऐसा। वोडाफोन का है, वोडाफोन का नाव है का? आम्ही वडापाव खातो, वो लोग वोडाफोन नाम रखते हैं साहब। कुछ नाम में कुछ है ही नहीं साहब। आपका काम बोलना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए। और आज मौका मिला है, पिताजी का नाम कुछ भी होने देगा, लेकिन पिताजी के नाम से इंडस्ट्री बनाने का नहीं। वो पिताजी का नाम ना साहब गंगा राम है, गंगा राम, तो क्या हो गया, रखिए ना साहब। जन्म दिया है, फेंक सकते थे अपने को किधर भी, कचर पट्टी में डाल के आते। किसको, पहले तो CCTV भी नहीं था, नहीं क्या फेंक के आते थे किधर भी। अरे बच्चे को अपन नहीं पाल सकते, देखो कितना काला सा है, लेकिन फिर भी पाला उसने, फिर भी पाला उन्होंने, यहाँ तक लेकर आया आपको। अभी आपको अपने अंदर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जगाना है, और अपने खुद के लाइफ के 3 रूल लिखिएगा। आज आपको लिखना है, संकल्प लेके जाना है, फिर फायदा नहीं ना, तो बोल वचन प्रवचन चलता रहेगा। आप लोग लिखिए, ओपन कीजिए, ओपन योर बुक एंड राइट योर ऑन 3 रूल। आज लोग अपना संविधान खुद लिखेंगे। भारत का संविधान को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन अपना रूल, अपना खुद का रूल, अभी अपना खुद का रूल लिखना है। कोई बात नहीं, पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, अरे वाह, ये तो सब ये नर्सरी में सुनने को मिलता है। सर वो आज ना वो पार्टी घर पे भूल गया। हमारा छोटा सा ना प्ले स्कूल चलता है बेतुरकर पाड़ा कल्याण में, जिसकी हम लोग फ्रेंचाइजी देते हैं। तो उसमें ऐसा बहुत सुनने को, मैं जाता हूँ कभी कभी प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता हूँ ना, 22 बच्चे पढ़ते हैं। ये कहाँ पर है, पार्टी नहीं आणलं बाळा, अरे मी विसरलो, आई नहीं दिला, रुमाल नहीं लेके आया, नाक पोछने का रुमाल था नहीं है, तो टीचर अपना रुमाल दे देती, क्या करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। प्लीज़ ओपन योर बुक, नहीं है तो बोरो कर लीजिएगा, लेकिन अपने लाइफ के खुद के 3 रूल बनाइए। 3 रूल आज आपके होने चाहिए, लिखिए 3 रूल। हाँ, मैं टीवी कम देखूंगी, वेरी गुड। मोबाइल रोज 1 घंटे, वेरी गुड, 1 घंटा मोबाइल देखिए, अच्छा है। सवेरे 5 बजे उठना है, वाह। देखिए ये रूल होना चाहिए, ऐसे आपके उसूल होने चाहिए। और याद रखिएगा, जो घर बनता है ये चूने पत्थर से नहीं बनता है, ये उसूलों से बनता है। ये कॉलेज IIT में कोई गया है कभी? टेक फेस्ट लगता तो जाइएगा। चूने पत्थर से IIT नहीं बना है, IIT बना है वहाँ के रूल से। वहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है ना, वो उसको IIT बनाता है। कोई दुबई गया है? जब IIT नहीं गया तो दुबई कैसे जाएंगे? लेकिन कोई बात नहीं, गए होंगे तो जाइएगा, देख के आइएगा। वो कंट्री का जो रूल है ना, उस कंट्री ने उस रूल ने उस कंट्री को बड़ा बनाया है। अमेरिका, हमारा बहुत सारा हिस्सा हम लोग ने अमेरिका से लिया है। हमारा जो अभी देखेंगे हम लोग फंडामेंटल द रूल ऑफ सिटीजनशिप का भी हम लोग देखेंगे। इंडियन सिटीजनशिप के जो फंडामेंटल्स क्या राइट्स हैं अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये पूरा अमेरिका से हमने लिया हुआ है। स्वतः से 3 रूल बनवा। क्या लिखा ताई, क्या लिखा आपने? हाँ, क्या लिखा आपने? हाँ लिखे जल्दी लिखो बेटा। यस, ये तो बैग लेके एकदम भागने की तैयारी में है क्या? ये मजबूरी में बैठा है ले क्या? हम लोग भी ऐसी मजबूरी में बैठते थे, लेकिन तभी समझ में नहीं आता था कि ये जो सब्जेक्ट है जिसको ऑप्शनल दिया जाता है। मैं अभी प्रिंसिपल सर से मैं बात हो रही थी, ऑनरेबल सर से,
कि नागरिक शास्त्र एक विषय था आप लोगों को? सिविक्स क्या है, था कि नहीं था? पढ़े उसको तो ऑप्शन में डाल दिया। लेकिन यही सब्जेक्ट आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। अभी एक कमेटी गई थी राष्ट्रपति को मिलने के लिए। उन्होंने बोला मैडम अभी जेल बहुत भरते जा रहे हैं, एक नया जेल बनाने का परमिशन दो। हुई थी और इतना वो गुस्सा हुई उस कमेटी पे। उन्होंने बोला एक स्कूल का मतलब क्या होता है बताओ? एक स्कूल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एक स्कूल का मतलब है वहां का एक जेल बंद होना। एक स्कूल का मतलब है उस एरिया का, एक स्कूल का मतलब है उस एरिया का एक जेल बंद होना। कल्याण में कितने स्कूल है पता है आपको? कल्याण जाने दो, खड़कपाड़ा पे 40 स्कूल है, वो भी इंटरनेशनल स्कूल है, धुरंधर स्कूल है। लेकिन फिर भी खड़कपाड़ा, वो उसके बाजू में जो आधारवाड़ी है ना, आधारवाड़ी जेल भरा हुआ है, जगह नहीं है अभी अंदर, जगह नहीं है। एक ऐसा एक दीवार में 3 लोगों को सुलाया जा रहा है। सोचिए, एक स्कूल का मतलब है जेल का बंद होना, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज नहीं आ रही जो स्कूल देना चाहता है। प्लीज ये 3 चीज लिखा आपने बेटा? क्या लिखा? हाँ, रोज एक किताब पढ़ना है। वेरी गुड, रोज एक किताब पढ़ना है। ये देखिए रूल बनाइए, ये रूल आखिरी तक रखिएगा। मैं रोज एक यानी 2 पन्ना रोज मैं पढ़ूंगी। वेरी गुड। हाँ, मम्मी डैडी का पैर पढ़ना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मम्मी डैडी का पैर पढ़ना है, ये आखिरी तक पढ़ना है, क्योंकि हमारे मम्मी डैडी कुछ समय तक हमारे साथ में है। आर यू एग्री? कुछ समय तक हमारे साथ में है फिजिकली, वो तो हमेशा रहेंगे, सही है, लेकिन फिजिकली कुछ समय तक हमारे साथ में। इसको स्वीकार कीजिएगा कुछ समय तक। हाँ, यहाँ पे देखिए। हेलो, यहाँ से आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ प्लीज थोड़ा सा, बस अभी ज्यादा नहीं, अभी 10 मिनट में मुझे भी जाना है, मेरी भी कंपनी में छोड़ के आया हूँ। क्लियर हो गया? हमारे मम्मी डैडी कुछ समय तक हमारे साथ में, तो उनका सम्मान कीजिए। लिखिए, आज से मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। लिखिए, आज से मैं जिस देश में रहती हूँ उस देश के बारे में अच्छा सोचूंगी। लिखिए, मैं बाहर जाके आया इसलिए आपको बता रहा हूँ। भारत, महात्मा गांधी की एक लाइन थी, भारत मेरे लिए सबसे प्यारा देश है। ये महात्मा गांधी का लाइन है। अगर कभी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहां पर भी ये बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, भारत ये मेरे लिए सबसे प्यारा देश है। इसलिए नहीं कि ये मेरी मातृभूमि है, बल्कि इसलिए कि मैंने सारी अच्छाइयाँ इसी देश में पाई है। सारी अच्छाइयाँ मैंने यहीं पर देखी है। वो भी कहाँ लंदन वगैरह। उनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है, पावर है। इस दुनिया में ना प्यार नाम का एक ही इमोशन है, बाकी सब लूज मोशन। खली को मारने की मेरी 2 शर्तें हैं। कभी कभी कुछ गलत ही सही होता है।